गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन के फुल डिटेल के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो ठीक है, तो हर को क्या करना है हमको, ए नंबर में देखिए क्या बोल रहा है 30 और बी नंबर में -45। ठीक है, तो 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है हमको 30 बनाना है ए नंबर में, और बी नंबर में क्या बनाना है -45 बनाना। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को मैंने ना नोटबुक में लिख लिया, तो बारी बारी से मैं क्या करता हूँ नोटबुक के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जिससे काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, तो देखिए क्या बोलता कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला प्रश्नावली 1.1 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक कक्षा 8वीं का। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ना जिसका हर क्या हो। पहला ए नंबर में बोल रहा है 30 हो और बी नंबर में बोल रहा है -45। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं अंश और हर क्या होता है और उसके बाद हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो बारी बारी से पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हर का बात हुआ है। ठीक है, तो हर और अंश किसे बोलते हैं सबसे पहले जानते हैं, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर बट्टे के फॉर्म में लिखा हो, जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा है 2/5 लिखा। ठीक है, क्या लिखा हो 2/5, आप देख रहे हैं ना 2/5, तो ऊपर वाला हमारा अंश कहलाता है। क्या कहलाता है ऊपर वाला हमारा अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है हमारा हर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या कहते हैं ना, देखिए ध्यान से, और परिमेय संख्या को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। परिमेय संख्या वो होता है ना जिसको हम लोग P/Q के रूप में, देखिए 4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने बोला। ठीक है, तो जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और एक चीज़ याद रखें, जो Q का वैल्यू होना चाहिए ना, Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या है। और P और Q ऐसा संख्या होना चाहिए ना जो हमारा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बोले तो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर किसे कहते हैं वो भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या रेखा बनाया, और संख्या रेखा पे मान के चलिए मैंने बीच में क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक है, तो 0 के दाएं साइड वाला संख्या देख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए 1 2 3, इधर में 4, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इधर में अगर जाएंगे तो -1 -2 -3, तो ये सभी संख्या देखिए, ये संख्या क्या कहलाएगा हमारा नेगेटिव नंबर कहलाएगा, मतलब ऋणात्मक संख्या। और ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक संख्या कहलाएगा। ठीक है, और ये 0 क्या कहलाएगा, ना तो हमारा धनात्मक कहलाएगा ना ही ऋणात्मक कहलाएगा। तो ये जब सभी संख्या धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा 0 जब आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं इनका पूर्णांक किसे कहते हैं। अभी बोले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q का बराबर मतलब जो हमारा हर होगा, Q का वैल्यू कितना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो P और Q कैसा संख्या होना चाहिए, तो हमारा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक बोले तो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना। ठीक है, तो ये इंटीजर कहलाता है 0 ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या। ठीक है, और अंश बटा हर के रूप में हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ना जिसका हर क्या होना चाहिए, हर मतलब नीचे वाला कितना होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ए नंबर देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन ये करते हैं। ए में क्या बोला है, 30 बोला। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको पहला में 30 लाना है। ठीक है, किसको 30 लाना है, तो हमारा हर को 30 लाना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था -4/5। क्वेश्चन क्या है, -4/5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, हम -4/5 को हम किस संख्या से ऊपर और नीचे अंश और हर में किस संख्या से गुना करेंगे ना, कि गुना करने पे हमारा क्या आना चाहिए, हर में हमारा 30 आना चाहिए। कितना चाहिए हमारा हर पे हमारा 30 आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे -4/5 को मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे कि हर में हमको क्या करना है, 30 बनाना। ठीक है, तो 30 बनाने के लिए क्या करेंगे ना, हम देखिए यहाँ से और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा बात को क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलिए 3/6 लिखे। ठीक है, अगर इसके हर और अंश में किसी भी सेम संख्या से गुना किया जाए ना, तो इसका मान में कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी कितना है 3/6 है ना, अगर इसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुना कीजिए, मान चलिए यहाँ भी 2 से गुना कीजिए और यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो ठीक है, तो 3/6 और 6/12 दोनों एक ही चीज़ है, ये अलग नहीं। जब भी इसको काटेंगे ना, देखिए 6, देखिए 3, इसको काटिए तो 2 से जैसे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया
और 2 से इसको काटेंगे तो 2 छक, तो देखिए 3/6 और 3/6 दोनों बराबर है कि नहीं है, तो दोनों एक ही चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग एक चीज़ सीखे ना कि किसी भी संख्या के अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुना किया जाए तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे मान चलिए 5/10 है, कितना है 5/10, और इसके अंश और हर में 3/5 3/3 से गुना कीजिए, एक ही संख्या से, देखिए यहाँ भी एक ही संख्या से गुना की, यहाँ भी एक ही संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 दिया 15 और यहाँ पर जगह फिर 10 दिया 30, ठीक है। तो 15/30, अब इसको हम फिर से काटेंगे 3 से ना, तो फिर यही संख्या देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से 5/10 को 3/3 से गुना किया तो क्या आ गया 15/30 है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो फिर यही संख्या देखिए 3×5 15 और 3×10 30, तो 5/10 फिर से वापस से हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे हम लोग एक चीज़ सीखे ना कि किसी भी संख्या का अगर हर और अंश में एक ही संख्या से गुना किया जाए तो वो संख्या मतलब जो भी संख्या आएगा उसका मान में शुरू वाले संख्या से कोई भी मान में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग जान चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला संख्या में बोला था ना कि क्या करना हमको ना, हर को क्या करना 30 बनाना, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए -4/5 में किससे गुना करेंगे 30 बन जाए, तो ध्यान से कि 5 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे 30 बन, तो 5 को अगर 6 से अगर हर में गुना करेंगे तो अंश में भी 6 से गुना करेंगे, मतलब किसी भी संख्या के एक ही संख्या से ऊपर और नीचे जब गुना करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अंश में अगर हम हर में अगर 6 से गुना की तो अंश में भी किससे गुना करेंगे 6 से, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करने के बाद देखिए हमारा क्या डाटा आता है 5×6 30, और देखिए 5×6 30 और 6×4 24, 6×4 24 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ का माइनस है, यहाँ का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी साइन को भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो माइनस प्लस मैंने बताया ना, अभी इसको भी थोड़ा सा हम लोग बारी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कहीं भी मान के चलिए यहाँ पे सेम साइन से गुना होगा ना, सेम साइन से, देखिए जैसे माइनस गुना, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा मैं, माइनस गुना माइनस, ठीक है, माइनस गुना माइनस, ठीक है। तो देखिए सेम साइन से गुना हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेम साइन प्लस गुना प्लस, ठीक है। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेम साइन से जब गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा। देखिए कहीं भी अगर सेम साइन से बीच में गुना का साइन है और दो को सेम साइन से गुना करें तो क्या आ जा रहा है हमारा प्लस का साइन, लेकिन अगर हम लोग को एक प्लस एक माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। इसे मान चलिए कहीं पे माइनस है, गुना एक जगह प्लस, एक जगह प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे, देखिए ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस को माइनस गुना प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, या फिर कहीं पे प्लस है उसको माइनस से गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस भी हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं ना कि जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस, और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था माइनस था, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या आ गया माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस का 24, ठीक है। तो देखिए हम -4/5 को एक ऐसा संख्या से गुना किए ना हम किससे 6 से, कि हमारा हर क्या प्राप्त हो गया, देखिए हर मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, ठीक है। तो 30 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या बोल रहा है कि ना -4, क्वेश्चन नंबर बी का देखिए सॉल्यूशन क्या बता रहा है, माइनस का 45 है ना बी में, तो बोल रहा है ना कि देखिए -4/5 को -4/5 को ना किस संख्या से हम गुना करेंगे ना अंश और हर में, यहाँ पे कि हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 45 आएगा, क्या आएगा माइनस का 45, ठीक है, माइनस का 45 आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि किसी भी संख्या के अंश और हर में अगर सेम ही संख्या से गुना करते हैं उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए अब 5 को किस संख्या से गुना करेंगे ना कि क्या आ जाएगा हमारा 45 आएगा, लेकिन कैसा 45 माइनस का 45, ठीक है। तो 5 को अगर हम -9 से गुना करते, देखिए यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस माइनस माइनस भी आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 5 9 45, ठीक है। तो देखिए हर में हमारा क्या आ चुका है 45 से 5 9 45, और प्लस माइनस माइनस। तो मैंने बताया ना कि जिस संख्या से अगर नीचे में गुना करें तो उसी संख्या से ऊपर में, तो ऊपर भी कितना से गुना होगा माइनस का 9 से, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर पर डिस्कस किया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। और 4 9 36, ठीक है। तो 36/-45 ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए नंबर सॉल्यूशन हो गया, बी नंबर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ना कि -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए ना जिसका हर
5 हो। अब क्या बोल रहा है, देखिए आपको कोई बड़ा संख्या दे दिया और हर में, और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे हर में कितना बनाना है, 5 बना, ठीक है। तो 60 को अगर 5 बना तो सिंपल सा होता है, भागा देना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी में लिख लिया है, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है ना कि -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए ना जिसका हर अब क्या होना चाहिए, हर में हमारा कितना होना चाहिए, हर में हमारा 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कितना है, -36/60, ठीक है। अब इसको क्या करना है ना हमको, किस संख्या से यहाँ पे देखिए गुना कर, अगर यहाँ पे ध्यान देखिए 60 को अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो 5 कभी आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो कभी 5 नहीं आएगा, ठीक है। क्या कि ये 60 पहली बड़ा संख्या, तो यहाँ गुना ना करके अब क्या करेंगे हम लोग, भाग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, भाग का, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, और भाग ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से करेंगे, और सेम संख्या से भाग करने के बाद हमारा जो संख्या आएगा ना, हर में कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। ये चीज बोल रहा, समझ में आ चुका मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। 60 को हम किस संख्या से भाग देंगे ना, कि भाग देने पे हमारा हर में कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 60 को अगर हम 12 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो देखो 12 25 60, 12 25 60, 12 का टेबल 5 बार पढ़िए तो 12 12 24 बातें 36 बच्चों 12 50, तो 12 का टेबल से देखिए 60 के बार में जाएगा 5 बार, तो देखिए 5 आ गया ना, तो यहाँ 12 से भाग दिए तो यहाँ भी 12 से भाग देंगे, ठीक है। तो 12 का टेबल 5 बार पढ़े तो 5 आ गया, 12 12 25 60 लग गया, और 12 का टेबल में 36 के बार में लगेगा, तो 12 को 12 12 24 बार 36 3 बार में लगेगा, ठीक है। तो देखिए 3/5 हमारा प्राप्त हो गया, हर में 5 लाने बोला था, हर में 5 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस प्लस का भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, ठीक है। तो गुना का नियम हो या तो भाग का नियम, यहाँ पे जो गुना का साइन देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे भाग का नियम भी रहे, भाग का साइन भी रहेगा तो सेम नियम यही फॉलो होगा, ठीक है। तो देखिए प्लस और प्लस, तो प्लस आ गया, यानी किसी अंक के पहले प्लस लिखो या नहीं लिखो, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस यहाँ छिपा रहता, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, भागा। देखिए गुना का साइन रहे बीच में या तो भागा का साइन रहे, ठीक है, तो सेम यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। अगर भागा भी रहेगा तो यही रूल फॉलो होगा, और गुना भी रहेगा तो यही रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या गया, हर के रूप में -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए किए कि जिसका हर क्या आ गया, 5 गया, तो हमारा -3/5 हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा, समझते जाए क्या बोल रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उसके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप जो आप देख रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है, ठीक है। क्या मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस संख्या को और काट के इसका कितना छोटा किया जाता है, सिंपल किया कितना, और सिंपलेस्ट फॉर्म कितना किया जाता है, ठीक है। जैसे 16/24 है सी नंबर में, ए नंबर में 8, तो इसको काट के और कितना छोटा किया जाता है। देखिए यहाँ पे माइनस का 8/6 ना, तो इसको काटेंगे अगर मान के चलिए 2 से, तो 2 से 4 बार में कट जाएगा, और 6 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 4 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप में इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लाना, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख चुके हैं, बारी बार से इसको भी सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस का 8/6 है, अब इसको हम क्या बोले, सिंपलेस्ट फॉर्म में मानक रूप में लाना, मानक रूप मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ठीक है। तो चलिए काटते हैं इसको, 2 से टेबल से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से काटते हैं, 2 से 4 बार में कटेगा, माइनस का माइनस लग गया, और 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है माइनस का 4/3। अगर ये और भी कटता ना तो इसको और भी छोटा काट के करता, लेकिन देखिए माइनस का 4/3, अब ये ना ही 4 कटेगा ना ही 3 कटेगा, मतलब ये ऐसा संख्या बन गया ना जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर का संख्या आ गया, इसलिए अब ये संख्या और छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा मानक रूप, मतलब उसको और कितना छोटा किया जा सके, ठीक है। ये ए नंबर हो गया। बी नंबर देखिए क्या बोल रहा है, माइनस का 12, देखिए यहाँ पे माइनस बचा हुआ तो माइनस का माइनस उतर गया, ठीक है। माइनस का 12/30, चलिए इसको भी शॉर्ट फॉर्म करते हैं इसको। तो देखिए क्या करना है, इसको क्या किससे काटते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग ना 6 से काटते हैं, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 पचे 30, तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का माइनस आ जाएगा, तो बराबर माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 अब कट के हमारा आ चुका है, और इससे छोटा इसको मानक रूप में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। यही लास्ट फॉर्म हो गया, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो माइनस का 2/5 इसका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरह से बनाते हैं, देखिए कितना है, 16/-24। अब इसको क्या करना, काट के हमको छोटा लाना, काट के क्या करना है, हमको छोटा लाना, ठीक है। तो बात को समझिएगा, इसको अगर काटेंगे हम तो काटने पे क्या आ जाएगा, देखिए 8 दूना 16 और 8 3 24, ये माइनस का माइनस रहेगा, तो -2/-3, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर में ये माइनस अगर ऊपर लगा हुआ है ना तो इसका मतलब घबराइएगा मत, देखिए क्या होता है, किसी भी संख्या जैसे कि 2/-3 है, ठीक है। तो अगर इसको अंश और इसके देखिए एक ही संख्या से अगर इसके अंश और हर में गुना करेंगे ना तो ये माइनस क्या होगा ना, ऊपर उठ के आ जाता है। देखिए कैसे आता है, 2/-3 है, इसके अंश और हर में सेम -1 से गुना कीजिए,
क्या कीजिए, -1 से गुना कीजिए, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकाए 2, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 एकाए 3। तो देखिए ये जो माइनस का साइन नीचे में था ना, ये माइनस साइन ऊपर में उठ के आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस का 2/3। तो किसी भी संख्या के अगर नीचे में माइनस है ना हर में, तो उसको क्या करेंगे ना कि माइनस को ऊपर ले जाएंगे। ले जाने के लिए क्या करेंगे ना कि इसके अंश और हर में -1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो ये क्या चल जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर चल जाएगा। तो आप जान चुके हैं ना कैसे इसको सॉल्व करना है।